नेक्स्ट इसके अंदर एपी की तरफ। तो nth टर्म के बारे में पढ़ने के बाद अब अपन नेक्स्ट चलते हैं कि इसके अंदर nth टर्म पे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। जैसे दो चार टाइप के क्वेश्चंस तो अपन लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था भाई, क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब अपन नेक्स्ट चलने वाले हैं इसके अंदर। nth टर्म के बारे में अपने को अच्छे से क्लियर हो गया था कि a plus n minus 1 into d होता है, where a is the first term and n is the total number of terms and the common difference is d, right? क्लियर है बेटा? ओके, तो nth टर्म के बारे में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन, छोटे मोटे क्वेश्चंस। जैसे अपन लोगों ने इजी क्वेश्चंस देखे थे कि 10th टर्म क्या होगी, या कौन सा कोई भी एक सीरीज दे देगा और उसके अंदर पूछेगा कि कोई भी एक टर्म है उसकी पोजीशन क्या होगी, वो कौन से नंबर का टर्म होगा। कोई भी दो टर्म्स दे देगा, उससे अपने पास में एपी पूछेगा, है ना? 30th टर्म और इस टाइप से वो क्या है कि अपने पास क्वेश्चंस देगा, राइट? क्लियर है बेटा? from the last of AP 10, 7, 4 dash minus of 6. देखिए भी इसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं। अपने को वो ये कह रहा है कि पहले तो स्टार्टिंग से अगर 11th टर्म पूछता तो अपने को अच्छे से पता है कि अपना जो भी tn या फिर जिसको अपन an बोलते हैं nth टर्म जो होता है वो अपना होता है a प्लस द n माइनस 1 इंटू द कॉमन डिफरेंस t, राइट? बट ये पूछना चाह रहा है कि एट द एंड से शुरू करना है अपने को, लास्ट टर्म से इस तरफ बढ़ना है टुवर्ड्स फर्स्ट टर्म, राइट? लास्ट से अगर अपन देखेंगे 11th टर्म कौन सा होगा तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अपन देखेंगे इसमें यहाँ पर ये जो भी सीरीज है वो बन रहा है 10, 7, 4। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है बेटा इधर? -3 का। -3 का। इधर से डिफरेंस चल रहा है -3 का। ओके, चलिए भाई -3 का डिफरेंस चल रहा है। तो इस सीरीज को मैं क्या कर दूं, उल्टा कर दूं। -62 इधर, इससे पहले वाला टर्म यहाँ पे क्या रहा होगा, माइनस ऑफ कितना रहा होगा बेटा? -59। -59। इससे पहले का टर्म क्या रहा होगा? -56। -56, है ना? ये इस टाइप से ये क्या होती जा रही है, टर्म्स अपने पास में इसी टाइप से होता जाएगा, -3 होते हुए ये नेक्स्ट लास्ट टर्म तक पहुंचे अपन लोग। तो इसको अगर मैं रिवर्स करके अगर लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा -59 दैट इज -56 डैश 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 दैट इज 4, 7 एंड 10, राइट? क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको अच्छे से? यस सर। अब ये एंड से कह रहा था, तो अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अब अपना क्वेश्चन चेंज हो चुका है। अब अपने को क्या करना है, स्टार्टिंग से 11th टर्म फाइंड आउट करना है फॉर दिस सीरीज, राइट? जो इस सीरीज का स्टार्टिंग से 11th टर्म होगा वही तो इस सीरीज का एंड से 11th टर्म होगा बेटा, राइट? यस सर। इसका फाइंड आउट करने के लिए a का वैल्यू जो है वो कितना है अपने पास, दैट इज -62, राइट? अगर अपन बात करें क्या d की, अगर अपन बात करें यहाँ पे, अब यहाँ पे d क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे d था -3। तो इसको जैसे ही रिवर्स, जब भी किसी भी सीरीज को अपन अगर रिवर्स करते हैं तो उसका जो भी कॉमन डिफरेंस होता है, एपी की अगर अपन बात करें, किसी भी एपी को अगर अपन रिवर्स कर देते हैं तो उसका जो भी कॉमन डिफरेंस होगा वो उसका साइन भी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर प्लस कुछ समथिंग दे रखा है तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस दे रखा है तो वो कुछ प्लस हो जाएगा, राइट? क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस सर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्दर अपन बात करेंगे डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी -3 था तो यहाँ पे देखिए जरा डी क्या हो जाएगा,
इंक्रीज होती जा रही है वैल्यू, इंक्रीज होती जा रही है, +3 +3 +3 +3, तो इसका मतलब डी का वैल्यू अपने पास में क्या होने वाला है यहाँ पे, +3 होने वाला है, राइट। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके, वी हैव टू फाइंड A11। ओके, तो क्या हो जाएगा भाई, A कितना है यहाँ पे, -62 प्लस n का वैल्यू हो गया यहाँ पे 11, -1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 3, राइट। तो हो जाएगा -62 और ये हो जाएगा कितना, 10 इंटू 3 दैट इज 30। तो आंसर इज -30। क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से? Yes, sir. ओके, नोट डाउन करो बेटा। सॉरी। हो गया क्या? Yes, sir. हो गया. ओके, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा जैसा आप अपने को क्वेश्चन में बोलेगा वैसा वैसा अपन करते जाएंगे। तो क्वेश्चन है अपने पास में, क्वेश्चन इज which term of AP, which term of the AP 3, 15, 27, 39 dash 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 will be 132 more than 132 more than its 54th term? जल्दी से बता दीजिए, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा। Sir, 65. 65th term. 65. Okay. तो देखिए बेटा जी, इसने ये बोला कि which term of the AP days will be 132 more than its 54th term। तो अपन ने बोल दिया भाई अपने को कौन से नंबर का टर्म ये पूछना चाह रहा था, तो फिलहाल तो अपने को पता नहीं है कि कौन से नंबर का टर्म होगा वो। तो अपन ने ऐसा एज्यूम कर लिया कि let the nth term
will be 132 more than its 54th term, right? ओके तो अब सीरीज, इस सीरीज का फर्स्ट ऑफ ऑल तो टीएन लिख डालो, या एएन जिसको अपन बोलेंगे, एएन या फिर लास्ट टर्म जिसको अपन बोल सकते हैं। nth टर्म इसका क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस होता है बेटा। तो इस सीरीज के लिए a का वैल्यू कितना है बेटा, 33, एंड द वैल्यू ऑफ b इज कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना चल रहा है बेटा, दैट इज 12, राइट? ओके तो यहाँ पे an क्या होने वाला है, an हो जाएगा a का वैल्यू अपने पास 3 प्लस ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू द कॉमन डिफरेंस इज 12, राइट? क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस सर। ओके ये अपने पास में है। अब an ही हो गया अपने पास 54th टर्म, a54 यहाँ पे कितना हो जाएगा वो भी अपन चेक कर लेते हैं एक बार। a54 कितना हो जाएगा भाई इसके अंदर, फर्स्ट टर्म इज 3 प्लस ये हो जाएगा 54 माइनस वन इंटू द कॉमन डिफरेंस इज 12, राइट? तो ये हो जाएगा अपने पास 3 प्लस ये हो जाएगा 53 इंटू 12। तो देखिए जरा 9 ये क्या बनने वाला है बेटा, दैट इज 3 प्लस ये हो जाएगा 36, 3 36 630 राइट? तो ये हो जाएगा अपने पास ओवरऑल ये कितना हो जाएगा, 639 हो जाएगा बेटा, ये रहे यहाँ तक। यस सर। ओके अब इसने क्या बोला अपने को, ये कह रहा है कि द nth टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो देखिए बेटा जी ये यहाँ पे लिखा हुआ है अपने पास nth टर्म, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है 54, a54 है ना, ये nth टर्म है और ये 54th टर्म है। कौन सा टर्म ज्यादा है, कौन सा टर्म ज्यादा है बेटा इनमें से, nth टर्म यस सर। कितना ज्यादा है, 132 132। या तो मैं ऐसा करूं कि इसमें से 132 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये दोनों वैल्यूज कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। यस सर। और या फिर ये जो 54th टर्म है इससे ये an 132 ज्यादा है, तो इस 54 के अंदर 54th टर्म के अंदर अगर मैं प्लस 132 कर देता हूँ तो भी ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। यस सर। ओके तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, 132 ऐड कर दिया, तो ये दोनों टर्म्स कैसी हो जाएंगी बेटा, ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, राइट? यस सर। ओके अब यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। an का वैल्यू अपने पास में कितना है, दैट इज 3 प्लस द n माइनस वन इंटू 12 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, a54 कितना है भाई, 639 एंड प्लस 132, राइट? तो ये कितना हो जाएगा अभी, 3 प्लस द n माइनस वन इंटू 12 इज इक्वल्स टू ये समेशन कितना हो जाएगा बेटा, 771 हो जाएगा बेटा। 3 उधर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हो जाएगा n माइनस वन इंटू 12 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 768। यस सर। ओके तो यहाँ से n माइनस वन का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज 768 इज डिवाइडेड बाय 12, राइट? तो ये कितना हो जाएगा, 64। 64। ओके तो इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज 65, राइट? क्लियर है बेटा? यस सर। ओके तो nth टर्म के बारे में बात हो रही थी अपनी, तो वो nth टर्म अपने पास कितना आया, दैट इज 65। क्लियर हुआ क्या बेटा ऋषभ? यस सर। सर डन। डन? यस सर।
ओके बेटा ऋषभ आया अच्छे से समझ में? Yes, sir. ओके चलिए देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज two APs have the same common difference have the same common difference. The difference between their 100th terms is 100, then what is the difference between their 1000th term? Sir, 100. क्या रहा 100 आ रहा क्या? Yes, sir. ओके गुड ओके तो देखिए भाई अपने पास में कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी दो एपीज है जिनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, तो इसने कॉमन डिफरेंस सेम बोला है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका कॉमन डिफरेंस तो सेम है लेकिन फर्स्ट टर्म जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन इक्वल होंगी नहीं क्योंकि इसने जैसा कि आगे बोला कि 100 टर्म जो है उनका डिफरेंस 100 आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस जरूर है क्योंकि अगर कॉमन डिफरेंस तो सेम है ही है और अगर फर्स्ट टर्म्स भी कैसी हो गई अगर इक्वल हो गई तो फिर दोनों एपी सेम हो जाएगी, तो उनके 100 टर्म का अगर कोई सी भी करस्पॉन्डिंग टर्म्स का अगर डिफरेंस लेंगे तो वो तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दो एपीज हैं जिनका कॉमन डिफरेंस तो सेम है लेकिन फर्स्ट टर्म क्या उनकी डिफरेंट है, राइट? ये वाली बात हुई आई समझ में अच्छे से? Yes, sir. राइट तो अपने बोल दिया कि लेट फर्स्ट एपी जो है द AP1 वो अपनी क्या है उसका फर्स्ट टर्म अपन ने एज्यूम कर लिया लेट इट बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी, तो सीरीज हो जाएगा ए प्लस डी ए प्लस 2d एंड सो ऑन, राइट? ये तो हो जाएगा बेटा। और दूसरा जो एपी है उसका कॉमन डिफरेंस तो ये डी रहेगा लेकिन फर्स्ट टर्म अपन ने एज्यूम कर लिया लेट इट बी बी, ओके? तो हो जाएगा बी, नेक्स्ट हो जाएगा ए प्लस बी, नेक्स्ट हो जाएगा सॉरी क्या हो जाएगा बी प्लस डी, नेक्स्ट हो जाएगा बी प्लस 2d, राइट? तो देखिए फर्स्ट टर्म दोनों की अलग है और कॉमन डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे सेम होगा, राइट? क्लियर है यहाँ तक बेटा अच्छे से? ओके अब अपने पास जो भी आगे इसमें क्वेश्चन में बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, ओके? 100th टर्म जो है इस सीरीज की 100th टर्म क्या हो जाएगी बेटा? ए 100 फर्स्ट सीरीज के लिए कितना हो जाएगा? अरे बोलो बेटा जी। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म इज ए प्लस 100 minus 1 into the common difference is d. So
इट इज a plus 99 टाइम्स, राइट? क्लियर है बेटा? ओके, ये हो गया मान लो फर्स्ट एपी के लिए। ओके, और दूसरे वाले को का जो a 100 है उसको उसकी 100 टर्म को अपन a डैश 100 बोल देते हैं। वो अपने पास कितना हो जाएगा, दैट इज b प्लस द 100 माइनस 1 इंटू टी। सो ये हो जाएगा अपने पास में b प्लस द 99 टाइम्स टी। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक अच्छे से सबको? Yes, sir. ओके, इन दोनों टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, दैट इज 100। ओके, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, a 100 माइनस a डैश 100 इक्वल हो जाएगा किसके, तो a प्लस 99d माइनस b माइनस 99। तो 99d से कैंसिल आउट हो जाएगा a माइनस b, और ये दे कितना रखा है, दैट इज 100। तो यहाँ से अपने पास में आ गया कि a माइनस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? ओके, अब ये अपने से पूछना चाह रहा है कि 1000th टर्म, तो a 1000 जो है ये क्या आने वाला है भाई, a प्लस द 1000 माइनस 1 इंटू डी आने वाला है। फर्स्ट वाली सीरीज के लिए अगर 1000 टर्म लिखेंगे तो ये आएगा बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट? तो Yes, ये हो sir. जाएगा अपने पास में a 1000 तो आ जाएगा अपने पास, दैट इज a प्लस 999d। ओके, a डैश 1000 कितना आ जाएगा सिमिलर, दैट इज b प्लस द 999 इंटू डी हो जाएगा। तो इनका डिफरेंस देखना है अपने को कि कितना आएगा, माइनस a डैश 1000 जब तुम करोगे तो ये 999 999 d से 999 d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, ये रिमेनिंग रह जाएगा a माइनस b ही रिमेनिंग रह जाएगा। ये रहे बेटा जी। Yes, sir. फाइनली अपने पास a माइनस b का वैल्यू कितना है अपने पास, दैट इज 100। सो फाइनल आंसर इज 100। क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से? Yes, sir. हो गया बेटा? Yes, sir. हो गया. बढ़िया क्या बेटा? Yes, sir. ओके, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is the sum of fourth and eighth term fourth and eighth terms of an AP is 24 and sum of sixth and 10th terms is 44. Then find the first three terms of the series.
Sir, -13, -8 और -3. ओके, तो देखिए बेटा जी, यहाँ पे ये कह रहा है कि अपन ने मान लिया कि लेट द एपी इज a plus d, a plus 2d, a plus 3d, ये अपन ने एक जनरल एपी एज्यूम कर लिया बेटा, राइट। अब यहाँ पे अपन क्या लिखने वाले हैं, इसका फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये कह रहा है कि a4 और प्लस a8, फोर्थ और एट्थ टर्म का जो समेशन है दैट इज 24। तो ये इनका समेशन इक्वल्स टू कर दिया अपने 24। तो a4 अगर लिखना है तो हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस n-1, 4 - 1 हो जाएगा 3 d प्लस a8। तो a8 का मतलब ये हुआ कि a प्लस 8 - 1 दैट इज 7 इंटू d इक्वल होगा किसके 24 के, राइट। तो हो जाएगा 2a प्लस 10d इक्वल्स टू हो गया 24, राइट। तो 2 यहां से कॉमन लेकर के डिवाइड करते हैं, आप से 2 से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल्स टू कितना 12, राइट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है सबको अच्छे से बेटा? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट ये कह रहा है कि सिक्स्थ और 10th टर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, a6 प्लस द a10 इज इक्वल्स टू 44, राइट। तो हो जाएगा a प्लस a6 हो जाएगा a प्लस 5d और a10 हो जाएगा a प्लस 9d, राइट, इज इक्वल्स टू 44। तो ये हो जाएगा अपने पास 2a प्लस 9 और ये हो जाएगा 14d इज इक्वल्स टू 44, राइट। तो ये हो जाएगा a प्लस द 7d इज इक्वल्स टू 44, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो ये जो भी अपने पास में सेकंड इक्वेशन है, इसमें से फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22 और ये हो जाएगा a प्लस 5d एंड इज इक्वल्स टू 12, राइट। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस और ये माइनस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसी कंडीशन बन गई, इसको सॉल्व कर डालें। ये कितना हो जाएगा, दैट इज 2d इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना बेटा, दैट इज 10। सो द वैल्यू ऑफ d इज 5। अब d का वैल्यू 5 जो है वो इक्वेशन सेकंड या इक्वेशन फर्स्ट में से पुट करके अपन किसका वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, a का वैल्यू। तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, देखिए जरा, यहाँ पे जैसे 5 पुट करोगे दैट इज 55। तो ये इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज -13, राइट। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको अच्छे से? Yes, sir. ओके, तो यहाँ से देखिए a का वैल्यू -13 आ गया। तो अब सीरीज क्या बनने वाली है, फर्स्ट ऑफ ऑल a -13, a प्लस d -13 प्लस 5 दैट इज -8। ओके, -8 में से फिर से 5 ऐड कर दो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा -3 एंड सो ऑन। इस टाइप से ये सीरीज बनती चली जाएगी। तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगी, -13 -8 एंड -3। क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से सबको? Yes, sir. ओके बेटा, चलिए। तो अब तुम्हारा जो नेक्स्ट क्लास के लिए जो तुम्हारा होमवर्क है दैट इज एक्सरसाइज नंबर 5.2 ऑफ एनसीईआरटी। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके बेटा, चलिए। तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, मस्त रहे, वैसे बढ़िया से पढ़ाई करें। ओके Yes, sir. ओके बेटा। Bye, sir.